नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, PYQ, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को लेकर के। यानी मित्रों, नेट, JRF, KVS, DSSB, PGT, TGT और RPSC द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कफन। और मित्रों, कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 है। और मुंशी प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी कफन है ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, ये कविताएं या फिर रचनाएं किसकी है? यानी पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और कैदी और कोकिला, ये कविताएं किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और मित्रों, याद रखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किस कवि को अनल कवि और अधैर्य का कवि कहा जाता है? यानी किस कवि को अनल कवि व अधैर्य का कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। और मित्रों, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम यानी हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूरदास की प्रमाणिक तथा सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? सूरदास की यानी कृष्ण भक्त कवि सूरदास की प्रमाणिक तथा सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरसागर। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हित 84, स्फुट वाणी, यमुनाष्टक आदि रचनाएं किसकी है? हित 84, स्फुट वाणी और यमुनाष्टक आदि रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा गोस्वामी हित हरिवंश की। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रहीम दास के आग्रह पर कौन सी रचना लिखी थी? यानी गोस्वामी तुलसीदास ने रहीम दास के आग्रह पर कौन सी रचना लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बरवे रामायण। अगला प्रश्न, नाभादास की रचना भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है? नाभादास की रचना भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 200 कवियों का। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि नाभादास का मूल नाम क्या था या नाभादास का दूसरा नाम क्या है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, अंगद पेज, भरत विलाप, मित्रों ये भारत हो गया, इसे आप भरत पढ़िएगा। अंगद पेज, भरत विलाप, सत्यवती कथा रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरदास। यानी सत्यवती कथा, भरत विलाप और अंगद पेज जो रचनाएं हैं ये ईश्वरदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया है? यानी
संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न, दादू दयाल के शिष्यों में सर्वाधिक शिक्षित एवं श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? यानी दादू दयाल के जो शिष्य थे उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एवं श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन से थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न, कबीरदास को अवधि का प्रथम कवि यानी कबीरदास को अवधि का प्रथम संत किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबूराम सक्सेना। यानी बाबूराम सक्सेना ने कबीरदास को अवधि का प्रथम संत माना है। अगला प्रश्न, कबीरदास के विषय में ऐसा किसने कहा कि प्रतिभा उनमें प्रखर है, उसमें संदेह नहीं? यानी कबीरदास के विषय में ऐसा किस विचारक ने कहा है कि प्रतिभा उनमें प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है? यानी एक हताश निराश हिंदू जनता की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से संभाला था। अगला प्रश्न, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शालिभद्र सूरी को। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न किया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा मुंज को। और मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई को माना है, तो दूसरी ओर महाकवि को यानी चंद्रबर दाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसे अप्रमाणिक भी माना है। अगला प्रश्न, लखन सेन पद्मावती के रचनाकार कौन हैं? लखन सेन पद्मावती के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर कवि। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में किसने विभक्त किया है? रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। और मित्रों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। और आप सभी से एक प्रश्न कि रीति प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि कौन हैं? उनका नाम आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह
कठिन यह कथन किस आलोचक का है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और रसराज आदि रचनाओं के रचयिता कौन है, या आदि रचनाएं किस कवि की है? यानी ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और रसराज आदि रचनाएं किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा मतीराम। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति किस कवि की है? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वाल कवि की। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किस का है? यानी प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल यह पंक्ति किसकी है? कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।